नमस्कार साथियों आज के टॉपिक जो है वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज जमाबंदी नहीं हुआ है तो आज मैं आपको ऐसे टिप्स, ऐसे कानून के बारे में, ऐसे आदेशों के बारे में बताने वाला हूं विद पीडीएफ के कि आप अपना दाखिल खारिज करवा सकते हैं। और विद सेक्शंस के बताऊंगा, जैसे मान लीजिए 229 भी है, ठीक है, अन्य सेक्शन है, और कोर्ट्स के ऑर्डर्स के भी बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए, कई लोगों का क्या होता है, कई लोग जो है वो प्लॉट का दाखिल खारिज नहीं करवा पाया है, या मान लीजिए जिन लोगों ने ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवा पाया है, ठीक है ना, मान लीजिए 10 साल, 15 साल, 3 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल हो चुका है, दाखिल खारिज नहीं करवाया है, तो मैं इस सेक्शन के बारे में बताऊंगा 229 बी, जो कि प्रेजेंट टाइम धारा 144 है, उससे आप दाखिल खारिज करवा सकते हैं। उससे भी नहीं होता, मान लीजिए तहसीलदार ने आपका मान लीजिए वो कैंसिल कर दिया है, नहीं सुन रहा है आपकी, तो एक आदेश भी लाया हूँ, ठीक है ना, उसके आधार पे आप दाखिल खारिज करवा सकते हो। तो दोनों ही जानेंगे। और देखिए सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, अपना कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, विशेषज्ञ द्वारा बेहतर कानूनी सलाह लेने के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बेहतर सलाह की उम्मीद कर सकते हैं। साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आपने प्लॉट लिया है, गाटा संख्या मेंशन है, दाखिल खारिज हो जाएगा। धारा 80 और 143 के बाद भी दाखिल खारिज होता है, ऐसा मुझसे आप आदेश कानून ले सकते हैं। मैं वो नहीं कहता हूँ कि और वकील कहते हैं कि धारा 80 143 के बाद नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। धारा 80 और 143 के बाद भी दाखिल खारिज होगा, इस पर बाकायदा कानून है और पीडीएफ भी है, ठीक है। और मुझे एक बात बताइए, क्यों नहीं होगा धारा 80 143 के बाद दाखिल खारिज? अगर दाखिल खारिज नहीं होगा साथियों, तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि प्रॉपर्टी जो है वो उसी के नाम बनी रहेगी जिससे आपने ली है, ठीक है। अब उसी के नाम प्रॉपर्टी बनी रहेगी, उसके बच्चों के नाम प्रॉपर्टी बनी रहेगी, तो भाई वो कब भविष्य में परेशानी कर सकते हैं कि देखिए खतौनी पे मेरा है, आप ज़मीन खाली करिए, कहीं वो कुछ करेंगे, ठीक है, परेशान करेंगे, प्रशासनिक परेशान करवाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी बनता है दाखिल खारिज। अब दाखिल खारिज करवाएं कैसे? मान लीजिए साथियों आपका 50 साल पुराना दाखिल खारिज है, नहीं हुआ ज़मीन का दाखिल खारिज, 20 साल हो गए ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ, आवेदन किया, आवेदन हो नहीं रहा है, तो सबसे बढ़िया एक चीज़ है धारा 144 कि आप घोषणात्मक वाद कर दीजिए। देखिए खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद, कोई व्यक्ति जो अन्य किसी जोत पर या उसके भाग पर, चाहे अन्य रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से आप भूमिधर या आसामी होने का दावा करे, तो ऐसी जोत या उसके भाग पर अपने अधिकारों की घोषणा के लिए वाद ला सकता है, बाकायदा वो केस कर सकता है। और अगर वो केस जीत जाता है, देखिए अगर रजिस्ट्री है तो केस जीत जाएंगे आप, निश्चित ही आप मान मान के चलिए 99% केस जीतेंगे, अगर रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ आपके है, नहीं दाखिल खारिज हुआ तो खतौनी में नाम आ जाए, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, किसी भूमिधर द्वारा या उसकी ओर से संशोधित किया गया हो तो उसमें राज्य सरकार और ग्राम सभा पक्षकार बनाए जाएंगे। देखिए ये दोनों, राज्य सरकार और ग्राम सभा, इसलिए पक्षकार बनाए जाते हैं कहीं इनकी ज़मीन पे आप मालिकाना हक न ले। ये धारा 144 जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्या है, ये है कि इस ज़मीन पर, इस एक्स प्रॉपर्टी पर हम 20 साल से हैं, हमारा मालिकाना हक है, हमारा प्रतिकूल कब्जा, उसके आधार पर दावा करते हैं आप, ठीक है। और जब रजिस्ट्री है तो दावा का भाई रजिस्ट्री भी आपके पास होता है, ठीक है। या मान लीजिए आप बहुत पुरानी ज़मीन पे किसी पे काबिज हैं, कृषि भूमि पे, तो उस धारा का उपयोग कर सकते हैं, और इसमें जो है राज्य सरकार और ग्राम पंचायत को पक्षकार बना के आप बेनिफिट्स ले सकते हैं, अपना नाम दाखिल खारिज करवा सकते हैं, ठीक है। किसी आसामी द्वारा उसकी ओर से संशोधित किया जाएगा और भूमिधारा का अवश्य पक्षकार होगा, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आपको एक आदेश दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। और देखिए आप कोई भी बेहतर कंसल्टेशन, कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखिए, विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण प्रार्थना पत्र देने की परिसीमा, यानी कि नामांतरण प्रार्थना पत्र साथियों, यानी कि दाखिल खारिज, ठीक है ना। नामांतरण माना होता है दाखिल खारिज। प्रश्न ये है कि क्या नामांतरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई परिसीमा अवधि विहित की गई है? निर्धारित किया गया कि नामांतरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई परिसीमा विहित नहीं है, कोई लिमिटेशन एक्ट नहीं है। नामांतरण प्रार्थना पत्र कालाबाधित होने के आधार पर निरस्त नहीं किया जाएगा। न्यायिक निर्वचन नामांतरण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई समय सीमा जो है निर्धारित नहीं है। नामांतरण हेतु कभी भी प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है, ठीक है ना, स्पष्ट मेंशन है। अब देखिए मान लीजिए कोई तहसीलदार वगैरह है, आपका दाखिल खारिज नहीं कर रहा है, तो इस आदेश को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। इस आदेश को अटैच करना सबसे बेनिफिट्स रहेगा, पहले वो ही करें, ठीक है। और उसके बाद जो मान लीजिए नहीं हो रहा है इससे, तो आप सीधा धारा 144 में आइए, समय बर्बाद मत करिए, ठीक है। और कोई भी बेहतर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और देखिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, 59 रुपये में प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं, वहाँ पे आपको ड्राफ्टिंग वगैरह कई चीज़ें सिखाई जाएंगी, ठीक है। जो जूनियर एडवोकेट हैं या जो वकालत सीखने के इच्छुक हैं, बेहतर वकालत, तो सीख सकते हैं आप।